एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होगे, जैसे भी होगे भाई, मज़े में होगे। तो आज नैनीताल में हमारा है दूसरा दिन। कल तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, 6:30 के अराउंड समथिंग पहुँचे थे। लेकिन आज हमारे पास भाई पूरा दिन है, तो आपको पूरी तरह से नैनीताल को एक्सप्लोर कराएंगे और नैनीताल के आसपास जो भी चीज़ें हैं कोशिश करेंगे कि उनको भी एक्सप्लोर कराएं। और यहाँ पर भैया साहिल भाई और अमन किट में आए हैं पूरी तरह से तैयार। तो बस यहाँ से निकलते हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड और वहाँ से देखते हैं कहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वर्चुअली इस पूरी जर्नी को एंजॉय करिए। और ये है भाई यहाँ पर नैनीताल का बस स्टैंड और ये है नैनीताल का मेन स्क्वायर जहाँ से मॉल रोड जा सकते हैं। देख सकते हैं मतलब कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। लगता है कि घंटों यहीं बिता दें, लेकिन ऐसा आसान नहीं है क्योंकि हम घूमने आए हुए हैं तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। लेकिन जो यहाँ पर खूबसूरत सा व्यू, ठंडी ठंडी हवा, वो मतलब एक अलग एक एक्सपीरियंस है जो हम सिर्फ पहाड़ों पे ले सकते हैं और कहीं नहीं मिल सकता है। वो सामने मंदिर है, मंदिर हाँ, वो मंदिर से बोट घूम रही है हाँ, वहाँ से घुमा के यहाँ ये वाली बोट में हाँ, बोट क्या भी करेंगे भैया भाई, जैसे यही वाली लोकेशन सही है। अभी कहाँ जाएंगे? घर वगैरह बने हुए साइड, यहाँ साइड बोटिंग्स वगैरह हो रही है। मतलब आप यहाँ पर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। इस नज़ारे को करीब आधा घंटे से एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचा कि कहीं और चलते हैं और देखते हैं और क्या है यहाँ पर, क्योंकि नैनीताल एक ऐसी जगह है कि बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। टाइम कम पड़ जाता है लेकिन जगहें कम नहीं होती। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। अगर आपको नैनीताल लेक के बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ये रास्ता क्या है? हमें लगता है राजपाल निकल गए होंगे यार अब तो। हाँ जी, हम लोग इस स्पॉट पे लिया था। इस व्यू से लिया था अपन ने फोटो। हाँ, इस व्यू से लिया था। नीचे बहुत समझ में ही नहीं आ रही। तो अभी हम लोग राजभवन के लिए आए हुए थे तो देखा वहाँ पर राजपाल आए हुए इस टाइम, तो पब्लिक का अलाउड नहीं है तो हम लोग वहाँ पर नहीं देख पाए। तो हम लोग जा रहे हैं पंगूत की तरफ, देखते हैं वहाँ कैसा क्या व्यू है। लोगों से मतलब ज़्यादातर सुना कि वहाँ से जो व्यू मिलते हैं नैनीताल के वो मतलब बहुत ही अलग हैं। तो बस अब पंगूत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने 2 सेकंड का स्टॉप यहाँ पर लिया है। देखिए व्यू देखिए आप कितना मतलब खूबसूरत है यहाँ से। मतलब जितनी ऊँचाइयों पर आप पहाड़ों में जाएँगे व्यू उतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ से देखिए आप पूरी नैनी लेक दिख रही है। सकते मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ट्रैफिक के अलावा कुछ दिख ही नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा रश है। पूरे लगता है दिल्ली वाले लोग यहीं आके बस गए आज। अच्छा नहीं, लेकिन हम लोग जो लास्ट टाइम आए थे याद है मॉल रोड पे कैसी भीड़ हो रही थी, मतलब चलने की जगह नहीं थी। तो नैनीताल यार है ही ऐसी जगह, दिल्ली वालों के लिए पास पड़ता ना तो वो चले आते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम दिल्ली वालों की कोई बुराई नहीं कर रहे, अपने आप पे अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे टाइम पर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिल रही है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से जब बाहर निकल जाएंगे, पंगूत की तरफ निकल जाएंगे, तो वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं वहाँ कैसा क्या रहता है। अभी तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मौसम भी सही हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। बस थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है, फिर बादल आ रहे हैं, इतना चलता रहे ठीक है, चलता है। और ये है भाई नैनीताल का हाई कोर्ट। जाना वो आपके ऊपर है, आप खुले वाले ये जगह का नाम दौड़ती शीट है, नैनीताल की सेकंड हाई स्पीक है। यहाँ से खड़े होकर पूरे ऑल कुमाऊं का भी देखेंगे। जितनी बोर्डिंग स्कूल आते हैं यहीं से कवर करेंगे। शेरपुर, सन जोसेफ, सन अंतु, सन मैरिज, गोल्फ ग्राउंड, रानी खेत, अल्मोड़ा, कोसानी तक का व्यू। कितने टाइम में पहुँच जाएंगे? इसमें लगेगा आने जाने में 1.5 घंटा घोड़े से। ये आएगा टिफिन टॉप पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे कोई मिल गया, विवाह क्रिस मूवी देखा होगा, इधर ही का बना हुआ है टिफिन टॉप का। इसे कपड़े का लैंड एंड हाइट से खड़े होकर देखेंगे टॉप से पुरपता लेक आता है, पूरा व्यू दिखता है प्लेन्स का।
पेड़ों के अंदर से होता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है इतना शाम के 5 बजे तक के लिए। हम लोग अभी लौट के आते हैं। टूर है, 1-1.25 घंटा लगेगा। नहीं, हम लोग लौट के आके कर सकते हैं, अभी हम लोग को टाइम है, पंगूज जाके आते हैं। ये यूट्यूब पे आएगा भैया। हाँ यूट्यूब। तो अभी यहाँ देखते हैं ये कैसे कैसा है, अगर समझ में आता है तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट क्या, लंच ही होगा। होम स्टे तो कोई है नहीं। अरे 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 तो पलटो नहीं, अरे अरे पलटो नहीं ना, पास जाएंगे पलट जाएंगे। तो भाई उस होम स्टे में गए, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर आवाज़ लगाई पर कोई वहाँ बाहर नहीं आया। तो अब आगे बढ़ गए और अभी टाइम हो गया है 12:54 और अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। भाई वादियों के नज़ारे मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ही, मतलब ऐसा लगता है कि बस रुक जाओ और यहाँ से आगे नहीं बढ़ो। मैगी खाने के बाद अगर पहाड़ आए हो भाई और पहाड़ों पे आपने चाय नहीं पी तो फिर क्या ही करा है। ये एकदम खूबसूरत सा व्यू, सबसे ऊंचा जो होता है ऊपर। और गर्मा गर्म चाय, यही तो ज़िंदगी है। अगर आपने पहाड़ों पे चाय नहीं पी, पहाड़ों पे मैगी नहीं खाई तो फिर ज़िंदगी में करा क्या है। मतलब मैं देख रहा हूँ सामने एकदम सुकून भरी वादियाँ और मेरे हाथ में गर्मा गर्म चाय। क्या बात है भाई, अलग मज़ा और सुकून है। तो चाय पी ली हमने, मैगी खा ली, अब यहाँ से रवाना का टाइम आ गया। लेकिन ये वादियाँ जाने नहीं दे रही, लेकिन आगे तो जाना है। तो अब यहाँ से हम लोग फाइनली पंगूत के लिए निकल रहे हैं। जब से बोलते जा रहे हैं भाई पंगूत के लिए निकल रहे हैं, पंगूत के लिए निकल रहे हैं, लेकिन पंगूत पहुँच नहीं पा रहे, बीच बीच में रुक जा रहे हैं। वादियाँ देखिए हम। ओह ये भैया भैया, और वो नीचे डले। सन्नाटे वाले रास्ते, एक गाड़ी जा रही है जब से बस हम लोग के आगे। और लेकिन जब ऐसे हिल स्टेशन आओ तो आप ऐसी कोई डेस्टिनेशन चूज़ करो कि जहाँ पर मतलब काफ़ी दूर हो, जहाँ पे क्राउड ना हो और आराम से सुकून से आप सारा कुछ एक्सप्लोर कर। तो बस हम लोगों ने इसलिए ही पंगोट का प्लान किया था कि पंगोट जाएंगे तो वहाँ इतना भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा। और भीड़ भाड़ तो छोड़ो, यहाँ हम लोगों को मतलब दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तो मतलब मज़ा आ रहा है, एकदम आराम से सुकून से जा रहे हैं और पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वर्चुअली इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक कमेंट करते जाओ ना। ये देखो भाई आप लोग, जब तक पहाड़ों की सुनसान गलियाँ गलियाँ ही कह सकते हैं हम लोग हैं। तो अभी हम लोग पंगो से थोड़ा सा और आगे निकले और यहाँ पर मतलब सिर्फ वादियों का व्यू है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो आगे तो कुछ है नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब वापस चलें। और यहाँ पर हम लोग के साथ भाई वगैरह बैठे हुए हैं, ये भी यहाँ से आगे नहीं जा रहे, ये भी वापस जा रहे हैं। मेरा नाम आदि लिनी। और आपका भैया? राहुल। शीतल। आप सभी लोग दिल्ली से हैं? तो ये लोग भी दिल्ली से हैं। और हम लोग यहाँ से पंगोट से थोड़ा सा और आगे निकले हैं, लेकिन अब यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे कुछ है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम फूडी ब्लॉग। तो अभी बस हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आगे तो कुछ है नहीं, आगे फिर निकलने तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पहुँचेंगे। तो बस यहाँ से रिटर्न लेते हैं, थोड़ा देर यहाँ पर सुकून से बैठते हैं, थोड़ा देर इस वादियों के मज़े लेते हैं। मज़े क्या, एक तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से वापस निकलते हैं। ये देखिए भाई,
वो नहीं, ये हमको कर चलते हैं यार। नाइस अरे। वीडियो। स्कूटी हम लोगों ने नीचे से ले ली थी। काठगोदाम से। हाँ, काठगोदाम से। भैया मेडिकल स्टोर मिल गया। मेडिकल स्टोर मुझे मेडिकल स्टोर दिख रहा था तो। यहाँ कैसे हुए? अंदर कैंप्स है ना यहाँ पर। अच्छा पहले जो थे खत्म हो गए क्या यहाँ पे? पहले कैंप्स वगैरह थे ना यहाँ पर। खाने में खाना। खाना क्या है? बढ़िया निकल जाते घूमने। इधर ही कॉटेज है, इधर ही रेस्टोरेंट है इनका। हम कह रहे बारात में आओ। ये बारात जा रही है। शादी है। शादी पता कर ले कहाँ फ्री का खाना मिल जाएगा आजकल। चलो वो जा तो रहे, इनके पीछे लग जाएंगे। भैया शादी कहाँ पे? तो वो इधर आ रहा। यहाँ पर हमारे आगे भाई चिली पोटैटो कोक और ये टाइमर लैप्स के लिए भाई लगा हुआ हमारा यहाँ पर साहिल भाई का कैमरा। यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया उन्हें, अराउंड 1 आवर समथिंग यहाँ पर हमने स्पेंड किया। और अब यहाँ से वापस हम लोग नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पंगोट में तो कुछ और है नहीं, सिर्फ व्यूज़ हैं, एक सुकून है, जिसके लिए हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आए, अराउंड 13 किलोमीटर। तो बस अभी वापस से जा रहे हैं। और ये काफ़ी बढ़िया जगह है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए। आपको यहाँ पर वादियों के व्यू मिल जाते हैं और शांति बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बस अब निकलते हैं यहाँ से। और फ़ोन भी मेरा ऑलमोस्ट 50% ड्रेन कर गया, तो बैटरी भी सेव करके रखना है। तो मैक्सिमम मैं वो जगहें कवर कर रहा हूँ जो मतलब कह सकते हैं कि जो इंटरेस्टिंग है। हैवान लोग खाते हुए यहाँ पर हैवान। फाइनली हम लोग वापस से नैनीताल आ गए हैं और अब देखते हैं क्या क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल सोच रहे हैं कि हम लोग ने कल बोटिंग नहीं करी थी, क्योंकि 6:30 समथिंग आए थे, तो बोटिंग वगैरह बंद हो गई थी। तो आप सोच रहे हैं कि जाकर बोटिंग करें, और उससे पहले सोच रहे हैं कि होटल जाएँ, थोड़ा सा रिफ़्रेश हों, उसके बाद फिर वापस से आते हैं नैनी लेक और बोटिंग करते हैं और आप लोगों को भी इस चीज़ का पूरा एक्सपीरियंस कराते हैं। ट्रैफिक देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा है, तो ये कि हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर हम लोग स्कूटी लिए हुए हैं तो सेफली निकल जा रहे हैं, वरना तो कार बाहर से हो तो यहीं खड़े रहें, यहीं फंसे रहें, घंटों बर्बाद हो जाते हैं भाई कार वालों के। स्टेट गेस्ट हाउस। अच्छा हाँ, तो बस अभी फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं भाई। पंगोट जाना, पंगोट आना। तो अभी फ़िलहाल हम मतलब थोड़ा सा आराम कर वापस से आ गए और अभी जा रहे हैं भाई बोटिंग करने के लिए। पर बोटिंग करने से पहले वापस से जाएंगे सोनम मोमोज़ पे और थोड़ा सा आपको अब डिटेल में बताएंगे वहाँ पर कि कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन से वैरायटी के मोमोज़ मिलते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा हम लोग घूम के जा रहे हैं, माल रोड से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि माल रोड पर बहुत ट्रैफिक है इस टाइम, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जल्दी से पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं ये आप यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड के दूसरी वाले रास्ता, एक तरह से कह सकते हैं लेक के पीछे वाली रास्ता से जा रहे हैं। अभी हम लोग नैनीताल के पार्किंग एरिया में आ गए, ये देख सकते हैं हम, और यहाँ से ही तिब्बतन मार्केट का रोड। सही यार, सही सही तुम्हारा डांस रिकॉर्ड हो गया, डांस स्टेप तुम्हारे। अरे यार दिखाना, दिखा दो। अमन ने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। है गर्लफ्रेंड?
तो आप लोग ने देखा था कि कल के हमने जो शॉर्ट्स डाले था वॉइस कवर नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और थक भी गए थे। लेकिन आज हम वापस से सोनम मोमोज पर आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका यहाँ पर तिब्बतन मार्केट में इनकी ये शॉप है और यहाँ पर चिकन मोमोज हैं, मटन मोमोज हैं और इनफेक्ट वेज मोमोज भी मिल जाते हैं। लेकिन इस टाइम रश की वजह से यहाँ पर केवल अभी मटन मोमोज अवेलेबल हैं और इस साइड इनकी ये शॉप है, यहाँ पर केवल मिलते हैं वेज मोमोज। तो आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी तरह से सेपरेट कर रखा होगा वेज वालों के लिए और नॉन वेज वालों के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। चिकन मोमोज तो कई बार खाए लेकिन मटन मोमोज मैंने कल फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे और ये अब मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। ये एकदम जो हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको खाने में बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब एक अलग टेस्ट रहता है, प्योर नॉन वेज टेस्ट आता है। चटनी बनने वजह थोड़ा मतलब दम समझ में नहीं आया। तो अगर आप कभी आ रहे हो भाई नैनीताल तो यहाँ पर आप चिकन मोमोज है या मटन मोमोज है ज़रूर ट्राई कर सकते हो। लेकिन इस टाइम जैसे कि रश बहुत ज़्यादा है तो ये चिकन मोमोज प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मटन मोमोज अवेलेबल है। तो चलिए खाते हैं। इस मोमोज को खाने के बाद फिर हम लोग सीधा जाएंगे बोटिंग करने के लिए। बोटिंग करने के लिए आ गए। ये मतलब जितनी बार नैनीताल आओ भाई उतनी बार मतलब कि अधूरा सा लगता है। हर बार मतलब कुछ नया लगता है बोटिंग करना यहाँ पर। लास्ट टाइम हम लोगों ने करी थी 2 बार बोटिंग, लेकिन इस बार एक ही बार कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। कल आप लोगों ने देखा था कि लेट हो गए थे तो कर ही नहीं पाए, तो आज कर रहे हैं बोटिंग। ये देखिए आप। मतलब एकदम है भीड़ भाड़ दिखती है मजेदार एकदम। तो अभी हम लोग काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर बैठ के हम लोग पूरा लेक का व्यू एंजॉय कर सकें, लेकिन हम लोग वहाँ से पूरा राउंड लगा कर आ गए। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ हम लेक के पास बैठ सकें। लेकिन बहुत देर के बाद हम लोग को ये देखिए कितनी परफेक्ट लोकेशन मिली है। मतलब यहाँ पर लेक और ये हम आराम से बैठे हुए हैं और पूरा व्यू एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग पैडल बोट के लिए भी गए थे पर वहाँ पर देखा कि टाइमिंग ख़त्म हो गया, तो अब सोच रहे हैं कि कल निकलने से पहले सुबह पैडल बोट करेंगे। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। अगर टाइम मिला तो पक्का से पैडल बोट तो करनी है, क्योंकि उसमें हम लोगों को टाइम मिल जाता है। बीच में आराम से लेके अपनी बोट रोको और आराम से टाइम स्पेंड करो। ये जो नॉर्मल बोट्स है इसमें क्या इशू रहता है कि भाई ये अपनी मर्ज़ी से लेकर जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से पूरा राउंड कराते हैं और फिर वापस लेकर आते हैं।
15 से 20 मिनट्स में ये वापस ले जाते हैं। बट अगर आप पैडल बोट कर रहे हो तो आपको 210 रुपीज़ में मिलता है पूरा 1 आवर स्पेंड करने के लिए। तो हम लोग सोचा भले थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि भाई पैडल बोट में लगती है ताकत, तो भले थोड़ा सा आगे जाएं लेकिन आराम से लेक के एकदम बीच में बैठ के आराम से पूरा व्यू एंजॉय करें। तो देखते हैं अगर कल टाइम मिलता है तो पक्का से पैडल बोट तो करनी है। बाकी अभी के लिए आप ये व्यू एंजॉय करिए। ये भैया नैनीताल के जस्ट बीच मॉल रोड के जस्ट पास ये पूरा एक प्लेग्राउंड है। इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं खेल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा 3:30-4 के समथिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर लोग फुटबॉल भी खेलते मिलेंगे आपको। अभी इस टाइम बिल्कुल सुनसान है और हम इस मैदान का भैया शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइक हमारी वहाँ खड़ी है तो हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं। तो अब खाना खा पी के बिल्कुल हो गए हैं फ्री। तो बस अब माल रोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा आज और है नैनीताल में और कल 12 बजे तक ही है। तो भाई जितना ज़्यादा हो सकता है आज उतना ज़्यादा घूम लेते हैं और फिर उसके बाद कल तो निकलना ही है। तो बस अभी बाइक उठाने जा रहे हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा और घूमेंगे, क्योंकि भाई आखिरी रात है तो जितना ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं उतना ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और वर्चुअली आप बने रहिए, आप हमारे साथ मज़े करते रहिए। लाइट बंद करवाई जरा, बल दिखाएं भाई कितना भयानक लग रहा है यार यहाँ पे। मतलब यार अबे तेरी पुल से ना हटाओ यार। वाकई डरावना सा लग रहा था यार। एकदम से कोई आ गया। ऊपर ऊपर को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम तो हम मोड़ के आ रहे हैं। अभी हम वापस से लेक साइड आ गए। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर सुकून है। तो अब ये ब्लॉग यहीं से ख़त्म करेंगे। आज आपने देखा कि हमने कितना सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर करा नैनीताल में और आपको वर्चुअली एक्सप्लोर कराए। तो ये ब्लॉग यहीं से ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना और अपने यारों को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये ब्लॉग यहीं से ख़त्म करते हैं और कल से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा जिसमें हम थोड़ी सी हाईलाइट्स दिखाएंगे नैनीताल की और उसके बाद आपके सामने होगा शताब्दी का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग यहीं से ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ अलविदा लेंगे।